गुड एमसी भारत, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जिंदगी 1 बजे में। गुड एमसी, वाह। फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णदत्त गौतम जी, गुड एमसी। संजय कुमार उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, दीपक पासवान जी, लव यू सर। गौरव दुबे जी, स्वागत है आपका। साथियों, आप सभी के प्यार दुलार और मेरे गुरुदेव डॉक्टर श्री डी.एन. सिंह जी के आशीर्वाद से मैं आज फिर से आप सभी से रूबरू हूं। और आज हम 45 से 50 मिनट एक गेम खेलेंगे और गेम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सॉन्ग से। एक बेहतरीन जो हम पूरे सभी देशवासियों से जो एक लाइन कहते हैं, गुनगुनाते हैं। कुछ लाइनें हैं, चलिए जब तक हमारे सभी साथी जागते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं और जिंदगी 1 बजे सोने नहीं देता, तो एक बार जगाते हैं उन साथियों को, बुलाते हैं एक बेहतरीन सॉन्ग के साथ। मोस्ट वेलकम राजेंद्र शर्मा जी, फिजा तारिक जी, ग्रेट सिस्टर। वाह कुमार साहब, श्री राम नरेश जी, मोस्ट वेलकम। रेनू वर्मा जी, विजय जायसवाल सर, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सत्यपाल जी। अभिषेक श्रीवास्तव जी, मोस्ट वेलकम। मोहन प्रसाद जी, नवाजोशी सर, ग्रेट। संदीप अज्जू जी, स्वागत है। ऋषि दुबे जी, विनोद केसरवानी जी, वाह नाइस डांस। आशीष सर, मोस्ट वेलकम। विवेक मिश्रा जी, गुड एमसी सर। संतोष वर्मा जी, स्वागत है। रुमता मैडम, स्वागत है आपका। बीके त्रिवेदी सर, सादर नमन। गुड एमसी भारत, लव यू ऑल।
अरे कभी नच भी लिया करो यारो, कभी खुशी भी मना लिया करो। राजेश त्रिपाठी सर, मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः दिल से आभार, शुक्रिया। आप सब हम एक साथ हैं। और यकीन मानिए साथियों, जब भी इस पेज पर आते हैं ना, तो लगता है कि अपने परिवार के साथ हैं। जब बात करते हैं कोई ट्रेनिंग, कोई जानकारी, ये तो आप सभी की दिल की बात है, जो आप जैसा जिस दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पेज पर जो भी लीडर आते हैं, कई बार बात होती है सारे लीडर्स से कि सर कैसा लग रहा है जब आप आते हैं, क्या फील होता है। तो एक ही लाइन आती है, अच्छा लगता है अपनों से बात करके, अपनों से बात करके। यकीनन आप सभी जो इस पेज पर आज लाइव हैं, वो सभी अपने हैं, सभी अपने। तो जहाँ तक बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अभी तक इतनी देर में आज इस सेशन को शेयर कर चुके होंगे, अपने साथियों को बता चुके होंगे, जगा चुके होंगे। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो पहली बार इस सेशन पे आए होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और वो भी आकर के सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो साथियों, परिचय दे दूं, नाम अभिषेक कश्यप, चित्रकूट मेरी जन्मस्थली है और पूरा भारतवर्ष मेरी कर्म भूमि है। और आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, आशीर्वाद, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और गुरुदेव की गोद पे आप बैठ करके आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक, कहते हैं ना, तोहफा है जो ज़िंदगी ने दिया है, जो आप सब इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और ये एक नायाब, ये मेरी खुशनसीबी है जो आपकी नज़रें मुझे पसंद करती हैं। साथियों, थोड़ी सी बात करेंगे आज जैसा कि शुरू में कहा मैंने कि हम गेम खेलेंगे। गेम आज खेलते हैं थोड़ा सा। और कई बार कहा गया है कि यदि किसी भी काम को एक खेल की तरह लिया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। लेकिन अगर और गेम में वही जीतता है जो थोड़ा सीरियस खेलता है, सही तरीके से खेलता है। डॉक्टर कोमल सिंह जी, मोस्ट वेलकम। दिलीप कुमार जी, स्वागत है आपका, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं। मेरे पास कुछ जबरदस्त नहीं है दोस्त। जब भी आता हूं बस दिल की बात करता हूं, दिल की कुछ बातें हो जाती हैं, जीवन के कुछ अनुभव, कुछ दर्द आपसे बयां कर देता हूं। अभी कुछ बीते दिनों पहले मैं अपनी पुरानी फोटोज देख रहा था, आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल पुरानी फोटोज। और वो फोटो देख करके ना मुझे हंसी आ रही थी, खुद पर हंस रहा था। क्या मैं ऐसा था? क्या ये जीवन ऐसा था? और सच बताऊं कि मैं थैंक्स दे रहा था इस जिंदगी को, अपने गुरु को, अपने महागुरु डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी को, कि जिन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में ला दिया, इस जीवन का इतना बेहतरीन निर्माण कर दिया कि 5 साल 6 साल पुरानी फोटो देख करके मुझे हंसी आ रही थी। और मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया, ये पुराना वक्त और ये नया वक्त, ये आम जिंदगी और ये आईएमसी जिंदगी, इस जीवन में इतना बड़ा जो परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ इस आईएमसी इंडस्ट्री, मेरे महागुरु डी एन सिंह जी, मेरे सभी अपलायंस, डॉक्टर सी अजय जी शर्मा, जसवीर सर, और हर पल पग पग पे छोटी छोटी बारीकियां सिखाने वाले श्री एस के मिश्रा जी, और मेरे सभी वो सीनियर साथी जो इस जिंदगी 1 बजे में आकर के मुझे कुछ ना कुछ देते रहे।
वो जो परिवर्तन जीवन में आया, आप सबका सहयोग है, ये आप सबकी वजह से इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन जिंदगी में जी पा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और साथियों, आज कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने कहा ना शुरुआत में, और उनका कारण मैं बताऊंगा। आज बात यही करेंगे, आज खेलते हैं, यहीं से बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। जानते हैं दोस्त, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जब कुछ बड़ा देखता है ना, कोई मर्सिडीज, कोई BMW, कोई बड़ा बंगला, जब वो देखता है ना, तो मिडिल क्लास बंदे के अंदर सिर्फ एक लाइन आती है अंदर से, मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जब बात करते हैं तो उसके दिल से आवाज आती है, दिमाग में एक थॉट आता है। जबकि वहीं पर एक अमीर आदमी, अमीर सोच का व्यक्ति ये लाइन बोलता है, हाउ कैन अफोर्ड इट, मैं इसको कैसे ले सकता हूं, कैसे पा सकता हूं। एक मिडिल क्लास गरीब सोच का जो बंदा होता है ना, गरीब सोच का इंसान यही कहता है कि मैं इसे नहीं ले सकता। जबकि कहना यह चाहिए, अगर अमीर बनना है तो कहना यह चाहिए कि इसको मैं कैसे ले सकता हूं। जिस दिन ये लाइन दिमाग में घुस गई, उसी दिन से ये दिमाग काम करने लगेगा उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए। कई बार होता है, बचपन से मैं एक देखा है, ये सीखा है दोस्त। एक टाइम था जब मैंने व्यापार की शुरुआत की थी। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मैं वो दिन याद करके थोड़ा भावुक हो जाता हूं। कई बार सोचा कि डिस्कस ना करूं, लेकिन अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब नए साथी आ रहे हैं और जो पुराने साथी कभी थकान महसूस करते हैं, समस्या का रोना जब आता है काम करते समय, अपने जीवन का निर्माण करते समय जब समस्या का रोना आता है ना दोस्त, तो वो जो टाइम था, जो काटा था, बहुत ताकत देता है। मैंने जब साइकिल उठाई, ब्रेड बेचना शुरू किया ना दोस्त, मेरी जीवन की शुरुआत, मेरे व्यापारिक शुरुआत हुई थी। एक टाइम था कि बहुत बड़े खानदान का लड़का, पढ़ा लिखा, सब कुछ हुआ। जब BSc सेकेंड ईयर की फीस देने के लिए पैसा नहीं था तो परेशान था, कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा, कैसे कैसे जीतूंगा मैं अपनी लाइफ को। और इंटर करने के बाद एक हर नौजवान के अंदर ये चीज आती है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। उस टाइम पे देखा, रिलेशन के थ्रू एक काम दिखा, साइकिल पर ब्रेड बेचना था। साइकिल मेरी थी, गांव का एक बंदा लेकर के जाने लगा, काम करने लगा। जब देखा कि 150 रुपया वो कमा के आता है, तो मुझे लगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वहां पर मैंने देखा, और उसके बाद साइकिल उठाई। एक टाइम वो जाता था, एक टाइम मैं जाता था। और दोस्त, उस काम को करने का जो तरीका था ना, वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इतना बेहतरीन क्यों हुआ था इस इंडस्ट्री में आने के बाद। और गलती कहां होती है, जब मैंने ब्रेड बेचना शुरू किया तो उस टाइम पर जा करके मैं घर घर जा करके नहीं चिल्लाता था, चिल्लाता नहीं था कि ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। मैं जाता था उन लोगों के पास, कुछ दुकानदार थे जो रखते थे, दूसरा ब्रांड का माल रखते थे, मेरा प्रोडक्ट नहीं लेते थे। तो फिर मैं उन लोगों के पास गया जो ब्रेड बिस्किट्स बेचते ही नहीं थे, उनके पास गया, उनको एक होप दिया कि भाई ये 2 पैकेट 4 पैकेट रखो, और जब कल बिक जाएगा तो फिर आगे देखेंगे। जब कल बिक जाएगा तो फिर आगे देखेंगे, नहीं बिकेगा तो मैं हूं ना। मैं होप देता था उन लोगों को जो वो काम नहीं करते थे, होप देता था। और उस होप के चलते इस तरह की गर्मियों में धीरे धीरे 1 साल 2 साल बीता, और मैं सबसे बेस्ट हाकर बन गया। ठंडियों के सीजन में 8-8 10-10 हजार पैकेट का सेल, जहां जिस क्षेत्र में 200-250 पैकेट ब्रेड बिकना बड़ी दिक्कत का काम था, वहां 2 से 3 हजार 4 हजार पैकेट का सेल। वो क्यों आया? क्योंकि मैंने नए लोगों को तैयार किया।
बड़ा बिजनेस खड़ा किया, जहां जो काम नहीं करते थे उनको जगाया। और गलती हम यही करते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद भी यही गलती होती है। हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो कभी किसी कंपनी में थे, कभी कुछ थे, ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो हमें अवॉइड करते हैं। हम उन लोगों के पास नहीं जाते हैं जिन्हें होप की जरूरत है, जिन्हें साथ की जरूरत है। मैंने उस टाइम पे मार्केट पे एक रिलेशन डेवलप किया। हर महीने अमावस्या लगती थी, उस टाइम पे ज्यादा बिक्री होती थी। साइकिल से 17 से 18 किलोमीटर का एरिया कवर करता था, और उस 17 से 18 किलोमीटर में जब अमावस्या का ऑर्डर आता था ना, तो एक ही जगह पे 3 से 4 बार माल लोड करके जाता था, बार बार, क्योंकि ज्यादा डिमांड रहती थी। और अगर मैं उनको जाकर के टाइम पे वो प्रोडक्ट नहीं देता तो मेरा सेल भी नहीं बढ़ता। मैं अगर सेवा नहीं देता तो इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं खड़ा होता। और 3 साल के अंदर मैं अपने जिले का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, यानी मेरे पास 17 एजेंसियां हो गई थी पूरे जिले भर की। वो टाइम मुझे याद आता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां एक रिलेशन बॉन्डिंग तैयार की थी मैंने, अपने व्यापारियों से एक रिलेशन डेवलप हुआ था। तो क्या हम आईएमसी सिस्टम में आने के बाद रिलेशन डेवलप करते हैं? क्या जिसको जहां जरूरत होती वहां उसको कुछ दे पाते हैं? आज पिछले 2 साल से लगातार ये पेज चल रहा है। क्या मैं अपने नए साथी को, नए एसोसिएट को ये पेज लाइक करवाता हूं? आज लगातार कोविड से बराबर कंपनी से ट्रेनिंग सेशंस आ रहे हैं। क्या मैं अपनी टीम को उनको प्रोवाइड करा पाता हूं? क्या मैं उनकी जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं? और ये पेज सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है दोस्त। जानकारी तो आज गूगल में भरी पड़ी है। आप यूट्यूब में चले जाइए, ढेर सारी जानकारियां हैं। फेसबुक में जाइए, बहुत सारे ज्ञान के लोग हैं। गूगल में सर्च मारिए, ज्ञान, जानकारी 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 भरी पड़ी है दोस्त। जानकारी से क्या होगा? जब तक हम उन जानकारियों को अपने व्यवहार में नहीं लाते। ये जमाना, ये जो आज का युग है ना, लोग कहते हैं जानकारियों का युग है। नहीं दोस्त, जानकारियां बहुत भरी पड़ी हैं। ये युग जानकारियों का नहीं है। ये युग उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई करने का युग है। उन जानकारियों से को कलेक्ट करके काम करने का युग है। काम करने का युग है। ये युग सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने का युग नहीं बचा है। ये युग अर्थ युग है, कर्म युग है, काम करने का युग है। और जानते हैं साथियों, फ्रस्ट्रेशन कब आता है, थकान कब लगती है? हमें जानकारी मिल गई है। जब तक हम किसी और प्लेटफॉर्म में थे, कहीं कुछ और कर रहे थे। बहुत सारे साथी भी जो बीच में आए हैं, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, उनको करने दीजिए, उनको हंसने दीजिए, ये उनका काम है। इस पेज पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन क्या उसको लेकर के हम इंप्लीमेंट करते हैं? तकलीफ तब होती है जब हमें कोई जानकारी ना हो। छोटा बच्चा क्रिकेट खेलते हैं, उनको बड़े आराम से खेलते हैं, जानकारी नहीं है ना। लेकिन जब जानकारी हो जाती है और तब आउट होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जानकारी सिर्फ जानकारी का युग नहीं, जानकारी तो ढेर सारी पड़ी है। मेरा निवेदन है आप सभी से, इस पेज पर आएं और अपनी टीम को लाएं, तो सिर्फ जानकारी लेने के लिए नहीं। इस पेज से जो कुछ हमारे गुरुदेव, हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन से जो कुछ मिलता है, उसको अपने जीवन में डाल करके कुछ बेहतर करने के लिए आएं। उस अनुभव को ले करके जो गलतियां सीनियर कर चुके हैं, वो भी यहां बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। तो क्या उन सबको लेकर के हम और कुछ बेहतर नहीं कर सकते? बेहतर हो सकता है, बशर्ते क्या है, हम करते नहीं। फ्रस्ट्रेशन दोस्त तभी आता है, निराशा तभी आती है जब हमें पता हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये पा सकते हैं, हम चेयरमैन बन सकते हैं, हम लाखों की इनकम ले सकते हैं, हम अपना नेम फेम आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने खानदान के पहले अरबपति बन सकते हैं।
लेकिन अपनी आदतों की वजह से जब वो काम हम कर नहीं पाते, तब फ्रस्ट्रेशन आता है, तब गुस्सा आता है, तब गुस्सा आता है। दोस्त, जमाना काम करने का है, काम करना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, जिंदगी में रुपया जरूरी है? जिंदगी में रुपया जरूरी है ना? रुपया बहुत जरूरी है। सबका जवाब होगा हां जरूरी है। तो मेरे दोस्त, क्या स्कूल जरूरी है? स्कूल जरूरी है? जवाब आएगा हां स्कूल जरूरी है। बोलेंगे हाँ स्कूल भी जरूरी है, रुपया भी जरूरी है। तो मैंने पूछा एक सज्जन से, मित्र ये बताओ कि अगर रुपया जरूरी है तो स्कूल क्यों? स्कूल क्यों? बोलते स्कूल जाएंगे तो डिग्री मिलेगी, स्कूल जाएंगे तो डिग्री मिलेगी, और जब डिग्री मिलेगी तो जॉब मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो रुपया मिलेगा। तो जब जिंदगी का डेफिनेटली गोल यही है कि रुपया कमाना है, तो स्कूल में रुपया कमाना क्यों नहीं सिखाया जाता? स्कूल में रुपया कमाना क्यों नहीं सिखाया जाता? और जहां रुपया कमाना सिखाया जा रहा है, इस पेज पर, इस इंडस्ट्री पर, वहां आकर के लोग हंसी मजाक माहौल क्यों उड़ाते हैं फिर? क्योंकि ये उस डिग्री का असर है। वो डिग्री लेने के बाद उन लोगों को लगता है कि मैं सीख गया, आई एम MBA, मुझे बहुत आता, मुझे सब पता है। ये पेज पर आकर के ये लोग बकैती करते हैं, बात करते हैं, सब धोखा है। उन्हें लगता है सब धोखा, क्योंकि उन्होंने वो 20 साल 25 साल सिर्फ डिग्री के लिए काम किया है, रुपया के लिए तो काम किया ही नहीं। और जब रुपए की बात आती है तो बोलते हैं मेरी डिग्री के एवज में मुझे रुपया दो। वो कहते हैं मेरी डिग्री के एवज में मुझे रुपया दो। तब उन्हें ये इंडस्ट्री बुरी लगती है। धैर्य रखिए मेरे डिग्री धारकों, धैर्य रखिए। आज बताना चाहूंगा कि आपकी डिग्री से रुपया मिलेगा, लेकिन 2025 के बाद ये डिग्री दिखा करके ही आपकी आईडी लगेगी। बिना इस डिग्री के आपका एसोसिएट बनना भी असंभव हो जाएगा। एक बहुत अच्छी खबर है मेरे डिग्री धारकों आपके लिए। साथियों, सोचने की बात है, स्कूल, फिर डिग्री, फिर जॉब, फिर रुपया। और सच में जो सीखने का जो समय है ना, बिना सीखे क्या रुपया आ जाएगा? डिग्री लेने के बाद भी तो सीखना पड़ेगा ना। आप जिस संस्थान में काम करते हैं, हम आप जहां भी कोई भी काम, कोई भी जॉब करेंगे, वहां उसके हिसाब से तो सीखना पड़ेगा। तो क्या यहां इस इंडस्ट्री में आने के बाद, IMC इंडस्ट्री में आने के बाद IMC के हिसाब से नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और सीखना प्रोसेस कहां से शुरू होता है? लोग सोचते हैं डिग्री पूरी हो गई मतलब सीखना बंद। वो किताबों को आग लगा देते हैं, फिर उनको किताब से कोई वास्ता नहीं होता। वो कहते हैं मुझे सब आता है, और फिर पेज पर आकर के भद्दे कमेंट करते हैं, हंसते हैं। एक लीडर एक नेटवर्क को देख करके उसका मजाक बनाते हैं, हंसी करते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, वो कहते हैं मैं अपनी पसंद का काम करता हूं, मुझे जो काम पसंद है, मेरे जो जिसे मैं प्यार करता हूं, ब्लॉगिंग करना और वीडियोस बनाना, हंसी मजाक भरे, किसी के लिए भी कुछ भी बोल करके कुछ वीडियोस तैयार कर देना, और लाइक कमेंट के लिए बोलते हैं ये मुझे पसंद है, ये मेरी पसंद का काम है। तो मेरे दोस्त, आपका जो प्रोसेस है ना, जो बहुत सारे देखता हूं मैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही हंसी मजाक की वीडियोस बनाते हैं। तो ये उनकी डिग्री का असर है और उनको इसी में आनंद है। लेकिन अगर उनसे पूछो रुपया कहां है, नहीं है। मुसीबत जो समस्या है ना, समस्या देखिए, एक बहुत ही जरूरी बात, एक खास बात यह है कि जो समस्या है ना, वो सिर्फ दिमाग में होती है, रियल में समस्या होती ही नहीं है। रियल में समस्या होती ही नहीं है। जो समस्या है
वो सिर्फ दिमाग में होती है, रियल में नहीं होती। और दिमाग में अगर उसका हल ढूंढ लिया जाए तो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में समस्या दिमाग में हो गई, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी खबर यह है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ दिमाग में है और इनका इलाज दिमाग से किया जा सकता है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि अगर दिमाग में समस्या हो गई तो फिर जीवन का क्या होगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं साहब जिनके दिमाग में समस्या हो जाती है। गरीब मेंटलिटी के आदमी के पास आप जाइए और उसको फ्री में कुछ दीजिए तो मालूम क्या बोलेगा, ये जाल है, ट्रैप है। अगर आप फ्री में कुछ दे रहे हैं तो उसको लगेगा जाल है। बोलो बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो बोलेंगे पैसा नहीं है, बोलेंगे पैसा नहीं है। आप बोलो ये नया काम है, करो इसको, तो बोलेंगे अनुभव नहीं है। आप बोलो उनसे कि मेरे दोस्त कम लागत का काम है, लागत नहीं है, तो बोलेंगे बहुत जल्दी से रिटर्न नहीं है, तेजी से रिटर्न नहीं आता। जब शुरुआत होती है तो 10 महीने 15 महीने हमको सिल्वर गोल्ड रूबी के बाद ही इनकम आता है, उनको रिटर्न तुरंत चाहिए। गरीब मेंटलिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो गरीब सोच के लोग, उनके साथ होता क्या है। जब आप फील्ड में जाओगे, बात करोगे, समझ जाना कि मेंटलिटी इसकी कैसी है। काम करने का मजा आएगा दोस्त, गेम खेलते हैं, मतलब फ्री में कुछ दोगे बोलेगा जाल है। बड़ा बिजनेस की बात करोगे बोलेगा भाई साहब पैसा नहीं है मेरे पास। और अगर कम लागत की बात कर दोगे कि कम लागत में बड़ा काम हो सकता है, बोलेंगे यार रिटर्न तुम्हारे काम में कम आता है, हम कुछ और देखेंगे। और बोलो नया है तो बोलेंगे अनुभव नहीं है। फिर बोलो अगर आप कि मेरे दोस्त ये पुराना काम है, बहुत सारे लोग देखो सफल हो गए हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं। हमारे अप्लायंस को देखो तो मालूम क्या बोलेगा, सर आपके फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं निकला था बात करने, देखा तो बहुत सारे लोग ज्वाइन है, और जो पहले आ गया उसी का मजा है सर। ये गरीब मेंटलिटी है। और दोस्त वो काम वही करना चाहते हैं जो उन्हें आसान लगता है। और रियल बता दूं, सफलता उन कामों को करने से मिलती है। सफलता कभी कभी उन कामों को करने से मिलती है जो हमें अच्छे नहीं लगते। धूप में निकलना अच्छा नहीं लगता दोस्त, लेकिन निकलना पड़ता है। किसी के पास जाकर के उसका फॉलो अप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। इस लेवल चेयरमैन आने के बाद भी, अब देखिए ना गुरुदेव का सेशन, क्राउन प्रेसिडेंट होने के बाद भी मोटरसाइकिल, क्या अच्छा लगता है, लेकिन करना पड़ता है। अपनों के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो कभी कभी जो काम नापसंद है, सफलता उनको करने से ही आती है। आपको जो पसंद है वही करते रहिएगा ना। यानी जहां तक नॉलेज है तो वही पसंद है, जिस बात की डिग्री ली है वही पसंद है, और वही करते रहिएगा तो वही तो मिलेगा जो अब तक मिल रहा है। कई बार ये बात कही गई, तो हम वो क्यों नहीं करते जो पसंद नहीं है। अभी बीते दिनों रामनवमी थी। मैं अनन्य भक्त हूं अपने ईश्वर का। दोस्त, रामनवमी को इतने बेहतरीन बड़े बड़े जुलूस, जलसे, इतना कुछ किया, लेकिन क्या राम की कही बात को जीवन में उतारते हैं? क्या राम के आदर्श पर चल पाते हैं? मेरे दोस्त, कल की बात करूं, कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। इतने बेहतरीन शख्सियत, इतने बेहतरीन विचारों के, और इतना बड़ा एजुकेशन है, लेकिन पूरा समाज लगा था, पूरा समाज लगा है, ये मेरे हैं, ये हम हैं। उनकी शोभा यात्रा भी निकाली, लेकिन क्या उनके पद चिन्हों पर उनकी कही बात को अपने जीवन में, क्या उनके पद चिन्हों पर चल सके? क्या उनके सिखाए हुए नियमों को हम अपने जीवन में लागू कर पाए? कहा ना, ये युग जानकारियों का नहीं, ये युग काम करने का है। क्या हम राम को तो मान गए। गुरुजी कहते हैं ना, राम को तो मानते हैं, राम की कौन मानता है।
अंबेडकर को तो मानते हैं, अंबेडकर जी की कौन मानता है? महागुरु डॉक्टर श्री डी.एन. सिंह जी को तो सब मानते हैं, उनकी कही बात को कौन मानता है? अजय जी शर्मा जी को तो सब मानते हैं, अजय जी शर्मा जी की कौन मानता है? अपने अपने अपलाइन को तो सब मानते हैं, लेकिन अपलाइन की कौन मानता है? इस सिस्टम को तो सब मानते हैं, लेकिन इस सिस्टम की कौन मानता है? करना पड़ता है, और कुछ करने के लिए ना करेज लगता है यार, करेज लगता है, जिगरा लगता है। समस्या तो आएगी ही यार दोस्त, जब तक जीवन है तो समस्या है। और सही मायने में सही लाइन ये है कि अगर समस्या है तो ही जीवन है। जिस दिन समस्या खत्म मेरे दोस्त, उस दिन जीवन भी खत्म हो जाएगा। समस्या है तो ही जीवन है, यहां से सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। और दोस्त, छोटी छोटी सी आदतें हैं, उनको हमें कवर करना है। मुझे गरीबों से नफरत नहीं, क्योंकि मैं भी गरीब था और आज भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे गरीबी से एक समस्या है। और गरीबी क्यों है, जरा इस पर देखें, क्यों गरीब हैं? आखिर गरीबी क्यों है? गरीब लोगों की आदतें, छोटी छोटी सी कुछ हरकतें हैं। देखिए, समझते हैं कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं, मेरे को इतना बड़ा ज्ञान नहीं, मैंने जहां से सीखा और मैंने ये सारी चीजें छोड़ी, उसके बाद ही आपसे बात कर रहा हूं। क्या होता है, गरीब इंसान सबसे ज्यादा अपने समय का कत्ल करता है। ऐसा इंसान जो अपने समय को कत्ल करता है, यानी वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे स्पोर्ट मैच देखेगा, खेलता नहीं है। अगर खेलता होता है तो आज वो भी बहुत इनकम कर रहा होता। वो खेलता नहीं है, सिर्फ देखता है। अभी आईपीएल चालू होने का देखो ना, अभी होने वाला है। लोगों के अभी से रिचार्ज की व्यवस्थाएं, मोबाइल टिपटॉप, मतलब वो मैच देखेंगे, 5-5 6-6 घंटे लगे रहेंगे, अपने क्वालिटी टाइम को किल करेंगे, काम नहीं करेंगे। और आप जाकर बात करो, मैं देखा कई बार कि लाइव सेशन चल रहा है और वो मैच देखने में व्यस्त है मेरे कुछ करीबी। क्या होगा उस मैच से? ये गरीब मेंटलिटी की आदतें बता रहा हूं मैं। मैच देखते हैं, खेलते नहीं, देखते हैं। और इसी तरीके से गरीब मेंटलिटी का बंदा जो होता है ना, आईएमसी में आने के बाद भी वो सिर्फ देखता है कंपनी क्या कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अपलाइन क्या कर रहा है, डाउनलाइन क्या कर रहा है, क्रॉस लाइन क्या कर रहा है। वो सिर्फ देखता है, करता नहीं है। वो सिर्फ देख देख के समय को किल करता है। अरे दोस्त, जिंदगी मिली थी जीने के लिए यार, तुमने तो सोचने में गुजार दी, सोचने में गुजार दी। समय को किल करता है वो सिर्फ देखता है, औरों को देखता है, करता नहीं है, सिर्फ औरों को देखता है। ये गरीब मेंटलिटी। दूसरा आदत, वो हमेशा दोष देगा, दूसरे को दोष। सर प्लान अपडेट कर दिया, प्लान में ये कर दिया। मेरे दोस्त जब 8 लाइन से 8 लेग से 5 लेग में चेयरमैन किया, तब दिक्कत नहीं आई। मेरे दोस्त, जब सुपरस्टार को फंड नहीं आता था, 3% का फंड ला दिया, तब आपको दिक्कत नहीं आई। मेरे दोस्त, जब सिल्वर को 2% का फंड मिलता था, आज 4% मिलता है, तब आपको दिक्कत नहीं आई। और मेरे दोस्त, जब गोल्ड को 2% मिलता था, आज 4-8% मिलने लगा, तब आपको दिक्कत नहीं आई। मेरे दोस्त, जब 20 लेग में 50 लाख बीवी के साथ काम करना था, तब क्राउन प्रेसिडेंट बनते थे। आज 9 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तब दिक्कत नहीं आई। अरे जब काम भले के लिए किया कंपनी, तब नहीं दिक्कत आई। तब भी आप अपनी फिलॉसफी बताते ना, तब भी आप अपना एजुकेशन का डंका बजाते ना कि सर इससे कंपनी को नुकसान होगा, रहने दीजिए सर, मत दीजिए इतना। और जरा सा चेंज क्या किया, आपको तकलीफ हो गई, हम कंपनी छोड़ रहे हैं सर, प्लान चेंज कर दिया कि अपडेट कर दिया। दोस्त, सोचने वाली बात। वो हमेशा दोष देंगे दूसरों को, सर प्रोडक्ट में ये कमी है, सर साबुन नहीं मिल रहा, इस टाइम पे सर साबुन नहीं मिल रहा, कैसे करें? एक बार किसी को आदत पड़ गई, नहीं मिलेगा तो रूठ जाएगा। मेरे दोस्त, 27 के बजाय 77 वाले, उसको बोलो अब अपडेट करो, टोनर पे आओ। समस्या सच है, ये समस्या सिर्फ, और अगर यहां हो गई तो फिर और दिक्कत। लेकिन दोनों बातें हैं। और तीसरा,
गरीबी का तीसरा कारण, गरीब आदमी नफरत करता है। गरीब आदमी नफरत करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोस्त, ये गलतियां आप नहीं करनी है। आप सब, हमें सबको मिलके अमीर बनना। जब हम अमीर बनेंगे तो हमारा देश अमीर बनेगा। वो नफरत करता है। किससे? अमीरों से नफरत करता है। जो सक्सेसफुल इंसान है उनसे नफरत करता है। कोई लीडर, कोई क्रॉस लाइन, कोई आगे बढ़ गया, कोई अपलाइन आगे बढ़ गया, उससे नफरत करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। किसी को ज्यादा प्यार, सम्मान, इज्जत मिल गई सिस्टम पे तो उसकी बुराई करेंगे। कोई समाज में ही कोई दूसरे काम से आगे बढ़ गया, हम जानते हैं कैसे कमाया। मेरे दोस्त, अगर तू जानता है कैसे कमाया तो तूने क्यों नहीं कमाया? क्योंकि समस्या दिमाग में है ना। दोस्त, नफरत नहीं करनी। यदि कोई इंसान, महागुरुदेव कहते हैं हमेशा, यदि कोई सफल होता है, कोई आगे बढ़ता है, तो उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें और अपना ईगो हटा करके उसके पास बैठें कि भाई, अगर तुमने, यदि आप सफल हुए हो तो मेरे को बताओ, मैं कैसे सफल हो जाऊंगा, मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। सिर्फ ये पूछना है और हमारा ईगो आगे आ जाता है, जलन होने लगती है। कैसे बढ़ गया, कैसे निकल गया, इतना मान सम्मान कैसे पा गया। नहीं दोस्त, नफरत नहीं करनी, क्योंकि अब गरीब नहीं, गरीब सोच ही गरीब बनाती है। और चौथा काम जो गरीब इंसान करता है, वो दिखावा करता है। दिखावा करता है। सैलरी 25,000 की होगी लेकिन 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा, किस्त में रखेगा। दिखावा करता है। दिखावे की वजह से बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं। नहीं दोस्त, दिखावा उतना ही करना है जितने में काम चल जाए, कर्ज उतना ही करना है जितने में काम चल जाए। और अगर जरूरत से कहीं ज्यादा कर्ज हो गया तो फिर आप सिस्टम को दोष दोगे, अपलाइन को दोष दोगे, आप उस काम को दोष दोगे जो आप काम कर रहे थे। फिर वही बात आई ना, दूसरे को दोष देना। कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरे खर्च ज्यादा थे, मेरे खर्च ज्यादा थे, कभी नहीं बोलता। मैंने दिखावा ज्यादा किया, मैंने कभी बैलेंस नहीं रखा, आय और व्यय का कभी खर्च नहीं रखा, सिर्फ दिखावा किया, अमीरी का दिखावा किया। शो ऑफ जरूरी है लेकिन उतना जितना जरूरी है, और जरूरत से ज्यादा होगा तो नुकसान करेगा। कर्ज गरीब को गरीब बनाता है और वहीं पर कर्ज अमीर को और अमीर बनाता है। समझने वाली बात है। कर्ज गरीब को और गरीब बनाएगा और कर्ज अमीर को और अमीर बनाएगा। बस पर्पज क्या है उसको करने का, ये। और पांचवा सबसे बड़ा कारण, पांचवा सबसे बड़ा कारण, सीखना बंद। वो सीखना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, डिग्री पूरी हो गई उसके बाद वो किताबों को आग लगा देता है। वो अगर इस सेशन में आया भी ना तो 10 से 15 मिनट रुकेगा, उसके बाद बाहर। अरे क्या सर, रोज रोज तो वही आते हैं, वही अब शेख जी, वही सारे चेयरमैन आते हैं, वही बात करते हैं। क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे सर, क्या जानेंगे? वही तो सिखाएंगे। अरे इस पेज पर आने के बाद, सुनने के बाद सिर्फ एमसी की ही तो बात करते हैं, एमसी के अलावा कोई बात थोड़ी करते हैं। हम चले चुटकुले सुनने, किस्से कहानियां सुनने, क्योंकि अगर वो चुटकुले, किस्से, कहानियां, हंसी मजाक, बकैती नहीं सुनेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे इसी से पैसा कमाते हैं, रुपया कमाते हैं। हमें तो नहीं कमाना है, हमें तो इस फेसबुक से अमीर नहीं बनना है, हमें तो कुछ जानकारी लेकर इम्प्लीमेंट करके उसको अपने जीवन का निर्माण तो नहीं करना है। तो चलो 10 मिनट आ गए, हाजिरी दे दिया, उसके बाद चले लग गए। सर मैं ऑनलाइन था। तो क्या दिखाना चाहते हैं साहब, क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इस बेहतरीन आईएमसी सिस्टम में आने के बाद, इतने प्यारे जीवन निर्माण के इस रास्ते पर आने के बाद भी अगर एथिक्स सही नहीं है, अगर कर्म सही नहीं है, तो हम कर क्या रहे हैं? कहीं हम अपने परिवार को, खुद को तो नहीं धोखे में रख रहे? कहीं अपने परिवार को गलत भ्रमित तो नहीं कर रहे? धोखा तो नहीं कर रहे खुद के साथ, अपलाइन के साथ, टीम के साथ?
मैंने अभी भी कहा है, गरीबी की, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, गरीब इंसान की एक खतरनाक आदत, वो दूसरों को दोष देता है, दूसरों को दोष देता है, हमेशा कोई ना कोई कारण निकालेगा अपनी असफलता का, कारण निकालेगा। अभी कोई आउटलेट वाले लिखते हैं, सर बीवी काट लिया था, आपने आईडी पासवर्ड क्यों दिया था? क्यों दिया था आईडी पासवर्ड? किस खुशी में दिया था? और उसके बाद आप बोलते हैं सर गलत हो गया। गलती किसकी? देखिए, एक उंगली उठाओगे 3 आपकी तरफ रहेंगे मेरे दोस्त। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, इसी पर एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा एक वाकया है। एक बार एक छोटा बच्चा, एक 7 से 8 साल का, वो मुर्गी से डरता था, मुर्गी के बच्चे से डरता था। पता, दूसरे को दोष, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। फील्ड में जाएंगे भी, किसी को बताएंगे भी, वहां भी आता है ये। समझिएगा क्या होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की एक सबसे बेहतरीन एक कला है, ये आर्ट है, जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चा मुर्गी के बच्चे से डरता था, उसके परिवार वाले परेशान कि भाई ये क्या कारण है, ये बच्चा मुर्गी से डरता है। बोले साइको को प्रॉब्लम, इसको डॉक्टर के पास ले चलते। एक साइकेट्रिस्ट के पास उसको ले गए। जब साइको डॉक्टर के पास उसको लेके गए, बोले डॉक्टर साहब ये 10 साल का बच्चा हो गया, ये मुर्गी के बच्चे से डरता है, बोलता है ये मुर्गी मुझे खा जाएगी, वो मुर्गी देख ले अंदर भागकर, मुर्गी खा जाएगी। लेके गए डॉक्टर के पास बैठाया। डॉक्टर ने बोला बेटा, उसने एक फोटो दिखाई, देखो बेटा ये मुर्गी है, मुर्गी का फोटो लिया और बोली ये तुम हो, तुम इतने बड़े हो? बोला हाँ। मुर्गी इतनी छोटी है? हाँ। तुम बहुत शक्तिशाली हो, ताकतवर? बोला हाँ। मुर्गी तुमसे कमजोर है? हाँ। तो मुर्गी तुमको खाएगी, तुम मुर्गी को खा सकते हो? बोले मुर्गी खा सकता हूं। बोले आप ठीक है? बोले हाँ ठीक है जाओ। 500 रुपया फीस दिया, चले गए। जैसे ही बाहर निकले, घर पहुंचे तो फिर मुर्गी देखी भागना शुरू, मुर्गी मुझे खा जाएगी, मुर्गी मुझे खा जाएगी। घर वाले फिर परेशान, लेके गए डॉक्टर साहब, ये फिर मुर्गी देख के भाग रहा है। डॉक्टर झल्लियाया, बैठाया, स्क्रीन ऑन की, प्रोजेक्टर लगाया, उसके बाद बोलो देखो ये मुर्गी है, ये तुम हो, मुर्गी तुमसे छोटी है, तुम मुर्गी से बड़े हो, मुर्गी तुमसे कमजोर हो, तुम मुर्गी से ताकतवर हो। जब मुर्गी से तुम ताकतवर हो, मुर्गी कैसे तुम्हें खा जाएगी? नहीं खाएगी। बोले तुम मुर्गी खा सकते हो? हाँ खा सकते हैं। बोले डर खत्म? हाँ खत्म। निकल गए। अब जैसे घर पहुंचे फिर मुर्गी दिखी, और मेरे दोस्त जैसे फिर मुर्गी दिखी फिर भागा। अरे साहब मुर्गी खा जाएगी। रोना शुरू हो गया बच्चे का। पूरा परिवार परेशान, इस बार पूरा खानदान पहुंच गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब पैसा ले लिया 2 बार 3 बार आपने, फायदा नहीं हुआ। बोले इसको ठीक से देखो। बोले ठीक से दिखाया। डॉक्टर एकदम बाल वाल खींच के सब कुछ समझाया, ये तुम हो, हाँ ये मुर्गी है, हाँ मुर्गी तुमसे छोटी है, हाँ तुम मुर्गी से बड़े हो, मुर्गी कमजोर है, तुम मजबूत, सब कुछ समझाया। बोले फिर कैसे खा जाएगी? बच्चा परेशान, बोलता है साहब मुझे सब पता है, लेकिन ये बात मुर्गी को नहीं पता हुजूर, ये मुझे खा जाएगी कि मैं इससे मजबूत हूं। मुर्गी को नहीं पता। फील्ड में जाने के बाद यही होता है यार, यही होता है सामने वाले को। अरे मेरे दोस्त, फक्र करो, नाच करो। आप आईएमसी में हो, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आयुर्वेदा इंडस्ट्री के साथ हो। फक्र करिए, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम चैंपियन का हिस्सा हो। आप बीमारी बेरोजगारी भगाने के अभियान में हो। आप समाज को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हो। उसके बाद भी डरना कैसा? आप सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, सबसे ग्रेट अपलाइन की संगत में है, फिर भी मुर्गी खा जाएगी। वही डिग्री वाली सोच कब सीखेंगे? आज 2 साल से लगातार ये पेज चल रहा है, लगातार इस पे सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ सोचते रहेंगे कि कुछ काम भी करेंगे। कभी इसको दोष दिया, कभी उसको दोष दिया, कभी इससे नफरत की, कभी उससे नफरत की, कभी दिखावा किया, कभी अपना टाइम किल किया,
कभी सो के किल किया, कभी फालतू की गपशप में किल किया। तो गरीबी वाली हरकतें, गरीबों के वो 5 गुण अगर अपने अंदर हैं तो अमीर कैसे बनिएगा? तब अमीर कैसे बनिएगा? अमीर बनने के लिए अमीरों वाली हरकतें करनी पड़ेगी दोस्त, अमीरों वाली हरकतें करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। और मेरा निवेदन है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ अब इस पेज पर आवें, क्योंकि ये दोपहर का टाइम मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर मेरे साथ कल मीटिंग में थे, लेकिन वो सो गए, कार में जाके सो गए। और अगर आप दोपहर का टाइम सो के गुजारते हैं, ये 1 से 2 के बीच का टाइम अगर आप सो के गुजारते हैं, याद रहे यही मैथ और फिजिक्स और साइंस का यही टाइम पे पीरियड होता था। इसी टाइम पे कुछ बेहतरीन सीखा जा सकता है और इसी टाइम पर सीख करके शाम को इंप्लीमेंट करके अपने जीवन को और बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर किया जा सकता है। मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, डिसीजन ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए और उसके बाद काम पे लग जाइए। सब छोड़ दीजिए, कौन क्या कर रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नथिंग अबाउट। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। मेरी लाइफ में फर्क इस बात से आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में सफलता इस बात से डिपेंड है, सफलता इस काम से आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरे के करने से थोड़ी होगा, मैं क्या कर रहा हूं। दोस्त, ये यूनिवर्सिटी और ये आईएमसी इंडस्ट्री बड़े सौभाग्य से मिली है, बहुत सौभाग्य से मिली है, तो यूं ही जाया नहीं होने देना है। और जैसा कि हमारे सभी अप्लायंस निर्णय ले चुके हैं, तो हमें उस निर्णय, उस संकल्प में शामिल होना है। बस इतना ही तो करना है दोस्त। और साथियों, मैं बता दूं, पिछले दिनों पे जो काम किए सब कुछ हुआ, तकलीफ के दिनों में भी कहते ना कुछ काम करो, तो पुराने काम किए तब भी वहां टॉप पे था, क्योंकि वहां भी शिक्षा मिलती थी। वहां पिताजी कहते थे, पिताजी एक लाइन बोलते थे मेरे कि बेटा, जिस दिन व्यापार को बढ़ाने की चिंता खत्म हो जाएगी, जिस दिन व्यापार को बढ़ाने की चिंता खत्म हो जाएगी, उसी दिन से व्यापार अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से व्यापार अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा सफलता आने के बाद प्लीज कंफर्ट जोन पे नहीं जाना है। आज देखिए ना गुरुदेव ने क्या किया, बाइक लेकर के निकलना शुरू। क्यों? व्यापार को बढ़ाने की चिंता लगी हुई है, तो व्यापार बढ़ेगा। और व्यापार को बढ़ाने की चिंता खत्म तो व्यापार अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई छूट गई नहीं तो पापा जी क्या करोगे? कुछ भी करूंगा पापा जी, पैसा कमाऊंगा। तो बोले जो भी करना यार बेहतरीन करना, क्योंकि हमारे गांव में हमारा थोड़ा वैल्यू है। बिजनेस किया, टॉप पे पहुंचा, LIC किया, टॉप में पहुंचा, वसूली RD FD का काम करने लगा, वहां भी टॉप में था। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बेहतरीन नहीं, शिक्षा, रुपए को लेकर के हम काम कितना करते हैं। काम, कोई दुकान करते हैं तो कितनी शिद्दत से काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो कितनी शिद्दत से काम करते हैं, आज MC करते हैं तो कितनी शिद्दत से करते हैं। और दोस्त, एक शॉर्टकट दुनिया में हमेशा बोलते हैं ना, शॉर्टकट, डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं मेरे दोस्त। दुनिया का हर काम आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे करते हो, तब जाकर के इनकम आती है। खूब पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ करके भी 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद ही इनकम आती है। सिर्फ एक IMC इंडस्ट्री ही है जिस पर अगर तसल्ली से दिल से 2 घंटे ईमानदारी से लगा दिया ना, तो आपकी पुरानी इनकम से कहीं ज्यादा आप यहां अर्न कर जाओगे। पुरानी से कहीं ज्यादा आप यहां अर्न कर जाओगे। 2 घंटे शिद्दत से, 2 घंटे ईमानदारी से। इससे बड़ा भी शॉर्टकट चाहिए? इससे भी बड़ा कोई शॉर्टकट है दुनिया में कि जहां 8 से 10 घंटे 15 घंटे काम करना है, वहीं पर
सिर्फ 2 घंटे में काम हो जाए, सिर्फ 2 घंटे में जिंदगी बदल जाए। साथियों, खुशखबरी देता हूं, खुशखबरी दे के जाऊंगा आज। मेरी 3 बहनें हैं और 2 को तो मैंने पिछले कामों से विदा किया, खुशहाल घर पे हैं। और तीसरी सबसे छोटी जो बहन है ना, वो मेरा नाज है, मेरा फक्र है, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसों की चिंता नहीं है, उसके लिए मुझे रुपए की चिंता नहीं है, उसके लिए मुझे संस्कार की चिंता नहीं है, कि वो अपने आप में मुझे बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्त, खुशखबरी ये है कि आज 15 तारीख है। जिस भी टीम को कंसल्टेंसी पुराना, वो आज तक है, और कल से धमाल शुरू होगा। कल से 5000 कंसल्टेंसी चालू हो रहा है, बाकी इशारा काफी है। तो करना क्या है? अब दूसरी खुशखबरी ये है कि जो मेरी सबसे छोटी प्यारी बहन है, मैं कल उनको इस श्री डी.एन. सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर लाइव ला रहा हूं। कल मिलेंगे आप मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन से। बाकी आप समझदार हैं, पूरी टीम के साथ लाइव रहिएगा, पूरी टीम के साथ लाइव रहिएगा, क्योंकि कल कुछ विशेष होने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है। सफलता के जहां निशान मिलेंगे और जिंदगी 1 बजे इसी इंडस्ट्री पर। तो एक बार झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि कल एक बहुत बेहतरीन सेशन इस पेज पर होने वाला है। थैंक यू, लव यू ऑल। एक बार फिर से झूमते हुए, गुनगुनाते हुए, और आज से लगेंगे हम अपने कर्म पर, क्योंकि आज का युग जानकारियों का नहीं, आज का युग काम करने का युग है। तो जानकारियां लेकर के हमें काम करना है, जीतना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू। तो टाइम सी थोड़ा डांस कर लेते हैं एक बार। यस यस यस, यूपी की आन बान शान। यस, और ये गाना जाकर के मार्केट में गाइएगा सबसे, मेरी जान एनसी में आ जा। और साथियों, मेरी जान से याद आया, चलते चलते एक राज की बात खोल दूं, क्योंकि हमारे बिजनेस में फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉलो अप। अप्रैल का महीना चल रहा है, मैं आपको एक पर्सनल, जो लोग चले गए जाने दो, जो चले गए जाने दो। अभी गाना बजा, लोगों को लगा बस खत्म, सेशन निकल लिए, फटाफट फोन काट के जल्दी में, बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान होने वाला था। एक राज की बात आपको चलते चलते बता देता हूं। अप्रैल का महीना मेरे लिए बहुत खास है, बहुत खास है। क्यों? धरती पे इसी दिन आया, गठबंधन में इसी महीने हुआ, और इसी महीने पे एमसी भी शुरुआत हुई, और इसी महीने पे मेरी ज्वाइनिंग भी लगी, और इसी महीने से मेरे जीवन का निर्माण शुरू हुआ। ये महीना मेरे लिए खास है। तो आज 15 है। राज की बात बता देता हूं आपको। मैंने 14 अप्रैल को प्रपोज किया था। मैंने 14 अप्रैल को प्रपोज किया था, और 15 अप्रैल को जवाब का इंतजार कर रहा था। आज 15 अप्रैल, आज जवाब का इंतजार कर रहा था। 16 अप्रैल को दोबारा मैंने प्रोस्पेक्टिंग की थी, 16 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को जवाब आया था, और 27 अप्रैल को मेरी शादी हो गई थी। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धूप से मत डरिए, धूप तो अपना काम कर रही है, लाइट अपना काम कर रही है, हवा अपना काम कर रही है, प्रकृति अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो ना, धूप अपना काम करते 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 कितना तेज होती चली जा रही है। तो क्या हम अपना काम करते 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 तेज नहीं हो सकते? हवा अपना काम करते करते धीरे धीरे आंधियों में बदलती जा रही है। क्या हम अपना काम करते 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 सफल नहीं हो सकते?
सीखना ही तो है, समझना ही तो है। जब वो सब अपना काम कर रहे हैं तो हम भी तो अपना काम करें। करंट को देखो ना, लगातार चलता रहता है, अपना काम कभी नहीं रुकता। जरा सा उंगली डाल के देखो, मारेगा पटाख से, वो तो कभी नहीं रुकता। हम क्यों रुक जाते हैं? दोस्त, चलते रहना है, काम करते रहना है। बस चंद लाइनों के साथ खत्म करते हैं सेशन को। अब रुकना नहीं। जिंदगी है ये मेरी बंदगी है, आईएमसी आरती है ये मेरी भारती है। जाइए पब्लिक प्लेस में, बताइए लोगों को मेरी इच्छा आईएमसी में। ये मेरी भारती है, खुद आईएमसी तू बुला जा। थैंक यू अचित सर। आईएमसी में आजा, मेरी जा मेरी इच्छा आईएमसी में आजा, मेरी जा आईएमसी में आजा, मेरी जा आईएमसी में आजा, मेरी जा आईएमसी में आजा। थैंक यू साथियों, फिर मुलाकात होगी। और अभी तो रूबरू होंगे हम सब हरिद्वार में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड आईएमसी, लव यू ऑल।